अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरी फ़ोटोशॉप की तीसरी क्लास में। मैं हूं शहजादा आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली डोज विद आसिफ। पिछली क्लास में हमने फ़ोटोशॉप के पूरे इंटरफेस को समझा, मेन्यू बार, टूल्स, पैनल्स, लेयर्स, सब कुछ। और जैसा कि मैंने वादा किया था, अब हम टूल्स को एक एक करके प्रैक्टिकल तौर पर सीखेंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल। सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करें। अब एक नई फाइल बनाएं। आप यहाँ न्यू फाइल पर क्लिक करें या ऊपर फाइल में आकर न्यू पर क्लिक कर दें, और इससे भी आसान कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर दें। विड्थ हमने रखनी है 1920, हाइट 1080, रेजोल्यूशन 72, बैकग्राउंड वाइट। अब क्रिएट पर क्लिक कर दें। सबसे पहला टूल जो फोटोशॉप के टूल बार के सबसे ऊपर होता है वो है मूव टूल, और इसकी शॉर्टकट की है वी। मूव टूल फोटोशॉप का सबसे बुनियादी टूल है। इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को अपनी मर्जी की जगह पर मूव कर सकते हैं। यानी जब आप कुछ डिज़ाइन करेंगे, टेक्स्ट, शेप, इमेज, इन सब को रीपोजिशन करने के लिए आपको मूव टूल की ज़रूरत होगी। मसलन मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। और कीबोर्ड से वी प्रेस करके मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप आसानी के साथ अपनी शेप को मूव टूल से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मूव टूल से आसानी से हर चीज़ को रीपोजिशन किया जा सकता है। और अगर आप शिफ्ट की दबाकर मूव करें तो चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव होती हैं, यानी ना ऊपर झुकेंगी ना ही टेढ़ी होंगी। मैं शिफ्ट की को दबाकर राइट की तरफ लेकर जाऊं या लेफ्ट की तरफ तो वो सीधी लाइन में ही रहेंगी। इसी तरह शिफ्ट को दबाकर ऊपर या नीचे की तरफ मूव करने से भी वो सीधी लाइन में ही रहेंगी। ये चीज़ें लेआउट डिज़ाइनिंग के वक्त बहुत काम आती हैं। जब आप मूव टूल से कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो आपको पिंक या पर्पल लाइंस नजर आएंगी। ये फोटोशॉप के स्मार्ट गाइड्स हैं। स्मार्ट गाइड्स आपकी चीज़ों को ऑटोमेटिकली अलाइन करने में मदद देते हैं। मसलन टेक्स्ट को सेंटर में लाना हो या शेप्स को एक ही लाइन में रखना हो। इसी तरह आपने मेन्यू बार में जाकर व्यू में आना है और स्नैप वाली ऑप्शन अगर चेक नहीं हो तो उसे चेक कर दें। इसे ऑन करने से जब आप ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे होते हैं तो वो खुद ब खुद नज़दीक वाली लाइनों पर चिपक जाते हैं, जैसे मैग्नेट इफेक्ट। मूव टूल के साथ एरोज की से आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो मैं कीबोर्ड से राइट वाले एरो को बार बार प्रेस कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, और अगर मैं शिफ्ट दबाकर एरो को प्रेस करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट को 10 पिक्सल्स तक मूव कर रहा है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो ऑल्ट दबाकर ड्रैग करें। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। मैं इसकी लेयर पर डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैं अगर इसका एक और डुप्लीकेट बनाना चाहूं तो फिर से ऑल्ट दबाकर ड्रैग करके एक और डुप्लीकेट बना लूंगा और इसी तरीके से कलर चेंज कर दूंगा। जब आप मूव टूल सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर ऑप्शन बार में कुछ सेटिंग्स नजर आती हैं। पहले नंबर पर है ऑटो सिलेक्ट। अगर ऑटो सिलेक्ट ऑन है तो आप बस जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। मैं लेयर्स के नाम दे देता हूं ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। ब्लैक शेप वाली लेयर पर लिख देते हैं ब्लैक। ग्रीन वाली पर लिखते हैं ग्रीन। और ब्लू वाली पर लिखते हैं ब्लू। लेयर का नाम चेंज करने के लिए लेयर पर जहां लिखा हुआ है वहां पर डबल क्लिक करें, नाम लिखें और एंटर दबा दें। नाम चेंज हो जाएगा। ऑटो सिलेक्ट ऑन है। अब हम जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वही लेयर सिलेक्ट होगी। ब्लैक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से ब्लैक लेयर सिलेक्ट हो रही है, ग्रीन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से ग्रीन लेयर, और ब्लू ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से ब्लू लेयर सिलेक्ट हो रही है। अगर ऑटो सिलेक्ट ऑफ कर दें तो आपको लेयर्स पैनल से लेयर मैन्युअली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल की दबाकर किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करें तो फोटोशॉप थोड़ी देर के लिए ऑटो सिलेक्ट मोड में चला जाता है, यानी आप क्लिक करते ही सही लेयर पकड़ लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट है। बिगनर्स के लिए ऑटो सिलेक्ट ऑन रखना आसान होता है। इसी तरह अगर हम ऑटो सिलेक्ट ऑन करके किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके कंट्रोल की को दबाकर रखें तो उसके अलावा हम किसी और एलिमेंट को पकड़ नहीं सकते।
ऑटो सिलेक्ट के सामने एक ऑप्शन है ग्रुप और लेयर की। इसे समझने के लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं। लेयर्स पैनल पर आ जाएं, कंट्रोल को दबाकर बैकग्राउंड लेयर के अलावा एक एक करके तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लें। यहाँ एक और तरीका ये है कि एक लेयर को सिलेक्ट कर लें। अब जितनी भी हमने लेयर सिलेक्ट करनी है, जैसे हमने ये तीनों लेयर सिलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट दबाकर सबसे ऊपर वाली लेयर पर क्लिक कर दें। नीचे वाली तमाम लेयर्स खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगी। लेयर सिलेक्ट कर लेने के बाद लेयर्स पैनल के नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। इस पर क्लिक कर दें, एक ग्रुप बन जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ। Ctrl+Z करके मैं वापस आता हूँ। फोटोशॉप में Ctrl+Z करने से हर पिछला काम वापस आता है और Ctrl+Shift+Z दबाने से वही काम दोबारा वापस आ जाता है। जैसे मैंने अभी एक ग्रुप बनाया था तो Ctrl+Z करके मैं एक स्टेप पीछे आ गया। अब मैं Ctrl+Shift+Z दबाऊंगा तो वो ग्रुप वापस आ जाएगा। खैर, Ctrl+Z करके बैक आते हैं। लेयर्स हमारी सिलेक्ट हैं। कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करते हैं, हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। वापस आते हैं अपनी ऑप्शन बार पर। ऑटो सिलेक्ट ऑन है और उसके सामने लेयर वाली ऑप्शन सिलेक्ट है। लेयर्स पैनल पर भी ध्यान रखिएगा, मैं ग्रीन वाली शेप को पकड़कर मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ वही लेयर सिलेक्ट हुई है और ग्रीन शेप ही मूव हो रही है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बार में जाकर लेयर की जगह ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ तो पूरा ग्रुप ही मूव होगा। हम इस ऑप्शन को लेयर पर वापस ले आते हैं। अब हमने जो ग्रुप बनाया था उसे अनग्रुप करने के लिए ग्रुप वाली लेयर पर राइट क्लिक करें और अनग्रुप लेयर्स पर क्लिक कर दें। ग्रुप खत्म हो जाएगा। यहाँ आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+G दबा दें, तब भी आसानी से अनग्रुप कर सकते हैं। अगले नंबर पर है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये ऑप्शन ऑन करने से आपके मुंतखब ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को रिसाइज, फ्लिप या रोटेट कर सकते हैं। मसलन मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ऑन करता हूं तो मेरी सिलेक्टेड लेयर के इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। अब मैं इसे कोने से पकड़कर आसानी से इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकता हूं। आप देख रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप अनप्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो साथ शिफ्ट दबा कर रखें। अब देखें ये अनप्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो रहा है। वापस से मैं मूव टूल पर आकर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ऑफ कर देता हूँ। किसी और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाएंगे। आप आसानी से इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को खत्म करने के लिए यहाँ ऊपर टिक वाले निशान पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से एंटर दबा दें। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स खत्म हो जाएंगे। अब इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके अलाइंस के ऑप्शंस को देखते हैं। लेफ्ट अलाइन करने से तीनों ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाते हैं। मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब सेंटर लाइन पर क्लिक करने से तीनों ऑब्जेक्ट सेंटर में अलाइन हो जाएंगे और राइट अलाइन करने पर राइट की तरफ अलाइन हो जाएंगे। इसके अलावा टॉप अलाइन करने पर टॉप की एजेस अलाइन हो जाती हैं। सेंटर पर क्लिक करें तो सेंटर में अलाइन हो जाती हैं और बॉटम की तरफ करें तो बॉटम अलाइन हो जाती हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शंस आ जाती हैं। इस ऑप्शन से आप वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेंटर वाले एलिमेंट को रिपोजिशन कर दूं और फिर तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक कर दूं तो तीनों ऑब्जेक्ट्स की दूरी बराबर हो जाएगी। अब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे रखते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। ऊपर वाली मैंने आपको समझा दी है। ये वाली ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बराबर फासला रखने के लिए होती हैं। मसलन टॉप एजेस, वर्टिकल सेंटर्स और हॉरिजॉन्टल सेंटर्स के फासले बराबर करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी आपको ऊपर समझ आ गई होगी। इसके आगे आप ऑप्शन देखते हैं कि अलाइनमेंट सिलेक्टेड लेयर्स के हिसाब से हो रही है। अगर आप कैनवस के हिसाब से अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके कैनवस के हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं। कैनवस पर क्लिक कर लेने के बाद अगर आप टॉप एजेस पर क्लिक करते हैं तो ये कैनवस के टॉप एजेस के साथ अलाइन कर देंगी और अगर आप बॉटम एजेस पर क्लिक करते हैं तो ये कैनवस के बॉटम एजेस के साथ अलाइन कर देंगे। अगर आप किसी चीज को परफेक्टली सेंटर में रखना चाहते हैं तो Ctrl+A से पूरा कैनवस सिलेक्ट करें, फिर ऑप्शन बार में अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल पर क्लिक करें। इसके अलावा काम करते हुए अगर आपको होम स्क्रीन पर जाना है तो ऊपर होम बटन पर क्लिक करके होम स्क्रीन पर जा सकते हैं और कोई भी फोटो ओपन कर सकते हैं। जैसे ही फोटो ओपन होगी आप वापस अपने वर्क एरिया पर आ जाएंगे। अगर आप होम स्क्रीन पर जाकर वैसे ही वापस आना चाहते हैं तो यहाँ PS पर क्लिक करके वापस आ सकते हैं। अब आते हैं आर्टबोर्ड टूल की तरफ, जो मूव टूल के साथ ही छुपा होता है। मूव टूल को आप कुछ देर दबाकर रखेंगे तो आपको आर्टबोर्ड टूल की ऑप्शन नजर आ जाएगी।
इसकी भी शॉर्टकट की V है। आर्टबोर्ड टूल ज्यादातर UI UX डिजाइनर्स के लिए होता है, यानी जो मोबाइल ऐप या वेबसाइट लेआउट बनाते हैं। इसकी मदद से आप एक ही फाइल में मुख्तलिफ स्क्रीन या पेजेस बना सकते हैं, जैसे होम स्क्रीन, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। हर स्क्रीन एक अलग आर्टबोर्ड के तौर पर बनती है, लेकिन आम एडिटिंग या डिजाइनिंग में हमें आर्टबोर्ड की जरूरत नहीं होती। आर्टबोर्ड टूल से हमारा कोई काम नहीं। तो आज हमने सीखा मूव टूल का इस्तेमाल, ऑटो सेलेक्ट और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स, स्मार्ट गाइड्स और स्नैप ऑप्शन, लेयर्स के साथ मूव टूल का काम, आर्टबोर्ड टूल का बेसिक कॉन्सेप्ट। मूव टूल छोटा लगता है, मगर फोटोशॉप में हर डिज़ाइन की फाउंडेशन यही टूल होता है। तो ये थी हमारी फोटोशॉप क्लास 3 मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल की मुकम्मल क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।